एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्षा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से सिंपल पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। हम लोग जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का डेली लाइफ में बोलचाल की भाषा में काफ़ी यूजेस हैं, तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान है। पहचान है इसका, वाक्य के अंत में आया, गया, रोया, खाया, पिया, इस तरह के शब्द होते हैं। जैसे राम पटना गया, राम वेंट टू पटना। यानी कि डेली लाइफ में जो हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं वो सारे सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे आसान तरीका है कि भी टू का यूज करते हैं। इसमें चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। हम लोगों को सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ नहीं चलना है। सब्जेक्ट जो भी हो, हम लोगों को हर जगह भी टू का ही इस्तेमाल करना है। राम आया, राम कैम, वह गया, ही वेंट। यानी कि हर जगह, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, हम लोगों को भी टू का ही यूज करना है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी बहुत आसान है। हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी हम लोग बोलते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। इसका नेगेटिव भी बहुत आसान है चिल्ड्रेन। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी कि जब हम लोग इसमें डिड नॉट, नेगेटिव में डिड नॉट लगता है, अगर डिड नॉट लगाते हैं चाहे डिडंट लगाते हैं, तो वहां पे हम लोग V1 का यूज करते हैं। यानी कि तब उस कंडीशन में V2 का यूज हम लोगों को नहीं करना है। यानी कि नेगेटिव में हम लोगों को V1 का यूज करना है डिडंट के साथ या डिड नॉट के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं, राम खाना नहीं खाया, राम डिड नॉट ईट फूड। यहाँ पे डिड नॉट या डिडंट का यूज हम लोग कर सकते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ईट का V2 होता है एट, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया हुआ है ईट, एट का यूज नहीं किया हुआ है। जबकि वह खाना खाया, ये सकारात्मक वाक्य है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है ही एट फूड, यानी कि V2 का यूज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को बोलना कितना आसान है। हम लोगों को केवल यहाँ पे V2 का यूज करना है, और नेगेटिव में जब हम लोग इसका यूज करेंगे तो डिड नॉट या डिडंट के साथ हम लोगों को V1 का यूज करना है। राम नहीं गया, राम डिड नॉट गो। मैं नहीं खाई, आई डिड नॉट ईट। वह गया, ही वेंट। वह आया, ही कैम। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म को याद करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को देखना है इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, क्या राम खाना खाया, डिड राम ईट फूड। क्या मोहन आया, डिड मोहन कम। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि वाक्य के स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या आ रहा है, और हम लोग यहाँ पे वाक्य के स्टार्टिंग में डिड लगा रहे हैं, और डिड के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद V1 का यूज कर रहे हैं। यानी कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं तो वहां भी हम लोगों को निगेटिव की तरह ही V1 का यूज करना है, V2 का यूज नहीं करना है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में ही हम लोगों को डिड का यूज करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट दो तरह का होता है, हम लोग जानते हैं। एक तो वाक्य के स्टार्टिंग में क्या लगा होता है, और एक वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे, यानी कि WH वर्ड्स का यूज किया हुआ होता है। तो दोनों ही सेंटेंसेस को बनाने का प्रोसेस अलग अलग है। अब यहाँ पे हम लोग जो ये सेंटेंस देख रहे हैं, ये है क्या राम खाना खाया। यानी कि इसका आंसर हम लोग देते हैं यस या नो में, और वाक्य की स्टार्टिंग में क्या लगा होता है। इसमें WH वर्ड्स का यूज नहीं किया हुआ रहता है। इसमें वाक्य के स्टार्टिंग में सभी सेंटेंसेस में क्या क्या का यूज किया हुआ रहता है। क्या राम खाना खाया, यस। क्या मोहन आया, इसका भी आंसर यस। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम लोग यस या नो करके भी आंसर दे सकते हैं, और वाक्य की स्टार्टिंग में क्या लगा होता है, वैसे सेंटेंसेस का यूज हम लोग डिड लगाकर करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग करेंगे डिड से, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 का यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं अदर वर्ड। इसी का नेगेटिव देखते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या वह नहीं आया, यहाँ पे नेगेटिव का भी यूज किया हुआ है। डिड ही नॉट कम, डिडंट ही कम। यानी कि डिड ही नॉट कम, अगर डिड के साथ हम लोग
नॉट को यूज कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो डिडंट का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। शॉर्टली इसको बोल सकते हैं डिडंट ही कम। स्ट्रक्चर डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। यानी कि ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहला स्टेप। अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा स्टेप, यानी कि WH सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि WH वर्ड्स का यूज किया हुआ होता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि वाक्य के बीच में कहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वाक्य के बीच में क्यों लगा हुआ है, यानी कि ये कहाँ और क्यों जो है, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किसका, क्या, ये जो वर्ड्स है इसको हम लोग WH फैमिली बोलते हैं, इसको हम लोग WH वर्ड्स बोलते हैं। और ऐसा सेंटेंस जिसमें WH वर्ड्स का यूज किया हुआ होता है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड्स का ही यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड्स का यूज करना है वेयर, उसके बाद डिड का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद भी वन, उसके बाद अगर अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड का यूज हम लोगों को करना है। वह क्यों गया, वाई डिड ही गो। स्ट्रक्चर देखते हैं, WH वर्ड्स, उसके बाद डिड का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, V1 अदर वर्ड। यानी कि नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, चाहे वो सिंपल इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो WH फैमिली का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो, हम लोगों को ऐसे सेंटेंसेस में V1 का यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना है। इसी का नेगेटिव भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वह क्यों नहीं आया, वाई डिडंट ही कम। यानी कि सेम ऐसा ही डिडंट का भी यूज कर सकते हैं, डिड नॉट का भी यूज कर सकते हैं। वह क्यों नहीं आया, वाई डिडंट ही कम। या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई डिड नॉट ही कम, या वाई डिड ही नॉट कम। वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद। वाई डिड ही नॉट कम, राम क्यों नहीं आया, वाई डिड राम नॉट कम। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई डिडंट राम कम। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ किस तरीके से हम इसका कंटिन्यू बनाते हैं। वह खाना खाया, ही एट फूड, वह खाना खाया, यहाँ पे V2 का यूज मैंने किया हुआ है। वह खाना नहीं खाया, ही डिडंट या डिड नॉट ईट फूड, यहाँ पे डिडंट या डिड नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे V1 का यूज किया गया है, ध्यान में रखना है इसको। क्या, ये इंटेरोगेटिव, शुरू में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे शुरू में क्या लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे शुरू में डिड लगा हुआ है। बस सिंपली इसी को ध्यान में रखना है कि वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ है तो शुरू में डिड लगा देंगे, और जहाँ भी डिड लगा है वहाँ पे V1 का यूज करेंगे। यहाँ पे डिड लगा है, V1 का यूज करना है। क्या वह खाना खाया, डिड ही ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाया, यहाँ पे निगेटिव भी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे निगेटिव भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे डिडंट का यूज किया गया है, डिडंट ही ईट फूड, यहाँ भी V1 का यूज किया गया है। या उसी को हम लोग डिड ही नॉट ईट फूड भी बोल सकते हैं। वह खाना क्यों खाया, ये WH वर्ड्स का यहाँ पे बीच में, सेंटेंस के बीच में भी यूज किया जाता है। इसका एक तरीका ये भी पहचानने का है कि हम लोग यहाँ बीच में, वाक्य के बीच में यहाँ पे WH वर्ड्स का यूज करते हैं जनरली। वह खाना क्यों खाया, क्यों खाया, वाई डिड ही ईट फूड, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं WH वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और यहाँ चूंकि डिड लगा है तो यहाँ भी हम लोग V1 का ही यूज कर रहे हैं, लास्ट में अदर वर्ड। वह खाना क्यों नहीं खाया, वाई डिडंट ही ईट फूड, यहाँ पे डिडंट का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी है, लेकिन उसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाई डिड ही नॉट ईट फूड। यानी कि दो तरीका से हम लोग इसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को, चाहे वो WH वर्ड्स हो या स्टार्टिंग में क्या हो। इसका आंसर हम लोग यस या नो करके देते हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर थोड़ा भी समझ में आया है, प्लीज स्टूडेंट्स इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।